बगदाद की तंग गलियों में हर पत्थर के नीचे एक कहानी छुपी थी। दिन में बाजार की चहल पहल होती, लेकिन रात को शहर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य अंधेरे के साथ सांस ले रहा हो। इन्हीं गलियों के एक कोने में, एक छोटी सी झोपड़ी में जैनब नाम की एक नेकदिल लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। जैनब का दिल सोने जैसा था। वह गरीबों को खाना खिलाती, बीमारों की सेवा करती और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही नेकी एक खतरनाक जादूगर की नजरों में खटकने लगी थी। शहर के एक पुराने खंडहर में काले नकाब वाला नाम का एक जादूगर रहता था। उसकी आंखें आग जैसी जलती थीं और उसकी आवाज में डर का जादू था। बगदाद के लोग उसका नाम लेने से भी कांपते थे। वह लोगों के दिलों में डर भरकर अपनी ताकत बढ़ाता था। लेकिन अब उसकी ताकत कम होने लगी थी और उसकी वजह थी जैनब की नेकी की रोशनी। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, जादूगर ने अपनी छड़ी से नीली चिंगारियां निकाली और बुदबुदाया, ये लड़की, इसकी नेकी मेरे अंधेरे को खत्म कर रही है। अगर इसे नहीं रोका तो मेरा जादू मिट जाएगा। वह साया बनकर जैनब के घर की तरफ बढ़ने लगा। हवा भारी हो गई और चांद बादलों में छुप गया। जादूगर ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब खेल शुरू होता है। जैनब, रात की कालिख बगदाद की गलियों पर पसरी हुई थी। लोग गहरी नींद में थे, लेकिन जादूगर की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी जलती हुई आंखों में नफरत का शोला था। वह छाया बनकर जैनब के घर के पास पहुंचा और अपनी छड़ी से एक काला परिंदा बनाया। वह परिंदा फड़फड़ाता हुआ उड़कर जैनब की झोपड़ी की छत पर जा बैठा। उसकी लाल आंखें किसी पहरेदार की तरह चमक रही थीं। उधर जैनब अपनी बीमार मां के लिए दवा बना रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में सेवा का उजाला था। तभी सुबह होते ही बाजार में एक अजनबी औरत ने जैनब को रोका। उसकी आवाज में अजीब सी उदासी थी। बेटी, क्या तुम जानती हो, पुराने कुएं के पास एक घायल बूढ़ा मदद के लिए तड़प रहा है। कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। जैनब का दिल पिघल गया। उसने अपनी मां को आराम करने को कहा और फौरन उस बूढ़े की मदद के लिए निकल पड़ी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह औरत असल में जादूगर की बनाई हुई छाया थी। पुराने कुएं के पास अजीब सा सन्नाटा था। हवाएं सरसराने लगीं, जैसे पेड़ भी डर से कांप रहे हों। जैनब ने आवाज दी, बाबा जी, आप कहाँ हैं? मैं आपकी मदद करने आई हूँ। तभी एक गूंजती हुई, डरावनी आवाज चारों तरफ फैल गई, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गईं। अब देखते हैं तुम्हारी नेकी कितनी देर टिकती है। जैनब ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। बस वो पुराना टूटा हुआ कुआं, जिसके चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। कौन हो तुम? सामने आओ। जैनब ने हिम्मत से आवाज लगाई। अचानक धुआं उठने लगा और जादूगर सामने आ गया। उसकी काली पोशाक लहराने लगी और उसकी छड़ी से नीली चमक उठ रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। मैं हूं वो, जिसे बगदाद के लोग साए का खौफ कहते हैं। जादूगर गरजते हुए बोला, तुम्हारी नेकी की रोशनी मेरे अंधेरे को खत्म कर रही है और ये मैं कभी नहीं सह सकता। जैनब 2 कदम पीछे हटी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। अगर मेरी नेकी तुम्हारी ताकत को कमजोर कर रही है तो ये मेरी जीत है, उसने निडर होकर कहा। जादूगर ने ठंडी हंसी हंसते हुए जमीन पर छड़ी मारी। अचानक जमीन दरकने लगी और उसमें से 2 भयानक साए निकल आए। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वो जैनब की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैनब ने डरने के बजाय अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे दुआ पढ़ने लगी। हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। जादूगर चौंक गया। जैसे ही जैनब की दुआ खत्म हुई, वो दोनों साए कांपने लगे और धुएं में बदलकर गायब हो गए। नहीं, ये कैसे हो सकता है?
जादूगर चीख उठा, तुम्हारी दुआ मेरे जादू को मिटा रही है। ज़ैनब ने उसकी तरफ देखा और कहा, जादू से ज्यादा ताकतवर है अल्लाह पर यकीन, और मेरा यकीन कभी नहीं टूटेगा। जादूगर की आंखों में नफरत की आग और तेज हो गई। तुम्हारा ये यकीन ज्यादा देर नहीं टिकेगा लड़की, वो दहाड़ा। मैं तुम्हें ऐसी आजमाइश में डालूंगा कि तुम्हारा भरोसा भी कांप उठेगा। ये कहकर उसने अपनी छड़ी घुमाई और देखते ही देखते जमीन पर एक बड़ी दरार आ गई। ज़ैनब के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी और वो कुएं की तरफ गिरने लगी। ज़ैनब कुएं की तरफ गिरने लगी, लेकिन जैसे ही वो गिरने वाली थी, अचानक एक तेज रोशनी फैली। हवा में किसी के जिक्र की खुशबू घुल गई। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। रोशनी के बीच से एक बूढ़ा दरवेश प्रकट हुआ। उसकी सफेद दाढ़ी, चमकता चेहरा और आंखों में गहरा सुकून था। उसने हाथ उठाकर दुआ की और जमीन की दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। ज़ैनब ने खुद को संभाला और धीरे से दरवेश की ओर देखा। आप कौन हैं? ज़ैनब ने हैरानी से पूछा। दरवेश मुस्कुराए और बोले, मैं वो हूँ जिसे अल्लाह अपने बंदों की मदद के लिए भेजता है। जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो उसकी रहमत जरूर आती है। जादूगर ये सब देखकर गुस्से से कांपने लगा। तुम कौन होते हो मेरे रास्ते में आने वाले? वो गरजते हुए बोला। दरवेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं बस अल्लाह का एक अदना सा बंदा हूँ, लेकिन तुम्हारी ताकत का राज जानता हूँ। तुम लोगों के दिलों में डर डालकर अपनी ताकत बढ़ाते हो, मगर जान लो, जहाँ अल्लाह का नूर होता है वहाँ अंधेरा टिक नहीं सकता। जादूगर ने छड़ी उठाकर आसमान की तरफ घुमाई। बादल गहराने लगे और बिजली चमकने लगी। उसने जमीन पर वार किया और ज़ैनब की तरफ एक जलता हुआ सांप दौड़ने लगा। ज़ैनब ने फौरन आंखें बंद की और सूरह अल फलक पढ़ना शुरू कर दिया। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। सांप चीखते हुए धुएं में बदल गया। जादूगर पीछे हटने लगा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसकी छड़ी की रोशनी मध्यम होने लगी। दरवेश ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, बेटी बस थोड़ा और सब्र करो। अंधेरे की उम्र हमेशा छोटी होती है। जादूगर की सांसें तेज हो गईं। वो जानता था कि उसकी हार करीब है, लेकिन क्या वो तौबा करेगा या और खतरनाक चाल चलेगा? जादूगर की आंखों में खौफ झलकने लगा। उसकी छड़ी की रोशनी लगभग बुझने लगी थी, लेकिन उसके दिल में अब भी नफरत की चिंगारी जल रही थी। वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। तुम लोग सोचते हो कि थोड़ी सी दुआ से मुझे हरा दोगे? जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मैं कयामत तक तुम्हारे ईमान को तोड़ने की कोशिश करूंगा। उसने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की और जमीन पर एक बड़ा गोला बनाया। वह गोला धीरे धीरे घूमने लगा और उसके अंदर ज़ैनब की मां की परछाई दिखाई देने लगी। अगर तुमने मेरा सामना करना नहीं छोड़ा तो तुम्हारी मां हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाएगी। जादूगर ने जहरीली हंसी के साथ कहा। ज़ैनब के चेहरे पर पहली बार बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसकी मां ही उसकी दुनिया थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और मजबूत आवाज में बोली, मेरी मां की जान अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे नहीं। अगर मैं डर गई तो उसकी भी तकलीफ बढ़ेगी, मगर अगर मैंने ईमान पर डटे रहने का फैसला किया तो अल्लाह की रहमत हमें बचा लेगी। जादूगर ये सुनकर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना मजबूत हो सकता है। दरवेश ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, बेटी तुम्हारी ये हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह पर भरोसा रखो, अंधेरा ज्यादा देर तक रोशनी का सामना नहीं कर सकता। ज़ैनब ने आंखें बंद की और दोनों हाथ उठाकर दुआ करने लगी, या नूर या हादी, हमें अपने नूर से बचा ले, हर अंधेरे को मिटा दे। जैसे ही ज़ैनब ने ये दुआ पूरी की, आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी। जादूगर की चीख गूंज उठी। उसकी छड़ी टूट गई और उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, जादूगर दर्द से चिल्लाया।
मैं अमर हूँ। दरवेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, जो खुद को खुदा समझने लगे उसकी उम्र बहुत छोटी हो जाती है। कुछ ही पल में जादूगर पूरी तरह मिट गया। उसका अंधेरा गायब हो गया और ज़ैनब की माँ घर पर सही सलामत जाग उठीं। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी।